नमो आयनियाणं ॐ नमो उपच्छायाणं नमो लोय सभसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अहिंसा के संदर्भ में शाकाहार की और मांसाहार की चर्चा चल रही है। आजकल एक प्रवृत्ति और पनप रही है कि कुछ लोग अंडों को शाकाहार में शामिल कर रहे हैं और उन्हें शाकाहारी मानकर उनका खाना आरंभ कर दिया है। लेकिन वास्तव में अंडे किसी भी स्थिति में शाकाहारी नहीं हो सकते। क्यों? सीधी सच्ची बात है कि हम जानते हैं कि साग अनाज शाकाहार खेतों में पैदा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अंडे कौन से खेत में पैदा होते हैं, कौन से पेड़ के फल हैं, कौन सी बेल में लगते हैं जिससे हम उनको शाकाहारी कहें। वो स्पष्ट रूप से सैनी पंचेंद्रिय के पशुओं का उत्पादन है और शास्त्रों में त्रिश जीवों के शरीर को मांस कहा गया है। और त्रिश बोलते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। तो ये तो सैनी पंचेंद्रीय जीव का शरीर है, तो वो मांस कैसे नहीं होगा? तो वो जीव का शरीर होने से, सैनी पंचेंद्रीय जीवों का शरीर होने से वो स्पष्ट रूप से मांसाहार है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि यदि सैनी पंचेंद्रिय के शरीर का अंश होने से अंडा यदि मांसाहार है तो दूध दही घी भी सैनी पंचेंद्रिय जीवों के शरीर का ही अंश है, तो वो भी मांसाहार में जाएगा। ये जो धारणा आई है हमारी देश में, वो भी पाश्चात्य देशों से आई है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि वहाँ पर भोजन को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक एनिमल प्रोडक्ट और एक वेजिटेबल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट माने पशुओं से उत्पन्न होने वाला भोजन, और दूसरा वेजिटेबल माने वनस्पतियों से उत्पन्न होने वाला भोजन। और चूंकि दूध दही घी ये दोनों पशुओं से उत्पन्न होने वाला भोजन है, इसलिए वो उसे एनिमल प्रोडक्ट में माने मांसाहार में ले जाते हैं। और जो तेल हैं वो सब वनस्पति से पैदा होते हैं, इसलिए वो शाकाहार में आ जाते हैं। माने घी मांसाहार में और तेल शाकाहार में। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जैसा देश, जहां पर गाय को माता जैसा माना गया हो, जहां के भगवान गोपाल होते हो, ग्वालों को भगवान का दर्जा दिया गया हो, अथवा भगवान जहां गाय भैंस चराने का काम करते हो, और दूध दही नदियों की नदी बहने वाला देश हो, बचपन में मक्खन चुरा कर खाने वाला भगवान हो जिस देश में, उस देश में क्या दूध दही घी को कोई छोड़ सकता है? आप कह सकते हैं कि नहीं छोड़ सकता है, इससे इसका मतलब यह है कि वे प्रकृति से मांसाहारी है। ये कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता जाने दो दूसरों की बात,
प्रत्येक मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है कि नहीं पीता है? तो क्या वो जन्म से ही मांसाहारी है? दूध दही घी को मांसाहार मानेंगे तो हमारे तीर्थंकरों ने भी अपनी माँ का दूध पिया था कि नहीं पिया था? लेकिन वास्तव में दूध दही घी निश्चित रूप से शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। अन्नों की से तुलना करके दूध के साथ अन्नों को जोड़कर वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं मांसाहारी लोग कि भारतीय संस्कृति वाले लोग दूध दही घी को तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही अंडे हैं, इनके सहारे वो अंडे को हमारे भोजन में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि दूध दही घी यदि शाकाहारी हो सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट होकर के भी, तो अंडे भी शाकाहारी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इस तरह दूध के साथ बांधकर अंडों को हमारे घर में प्रवेश कराने की ये एक चालाकी है, और जिसमें वो सफल भी हो रहे हैं। अब हमारे ही लोग हमसे इस बात पर बहस करने लग गए हैं। कोई अंग्रेज आकर हमसे बहस नहीं करते हैं, हमारे ही अड़ोस पड़ोस के हमारे ही बच्चे हमसे बहस करते हैं कि यदि अंडा मांसाहार है तो दूध क्यों नहीं, और दूध शाकाहार है तो अंडा क्यों? कितना स्पष्ट अंतर है दोनों में। जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जियां हमारे खेत में पैदा होती हैं, शाकाहार हमारे वृक्षों पर के फलों को बोलते हैं, अथवा समझ लीजिए हम खेत में उत्पन्न होने वाले अनाज को बोलते हैं, और मांस जीवों को मारकर पैदा किया जाता है। जैसा अंतर वहां है वैसा ही अंतर यहां है। ये अंडा है वो योनि का उत्पादन है, और दुग्ध है वो मां के पवित्र स्तनों का उत्पादन है। दोनों में अंतर नहीं है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जो लोग दूध से अंडे की उपमा करना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि गाय का जैसा दूध है वैसा मुर्गी का अंडा नहीं है, बल्कि गाय का जैसा बछड़ा है वैसा मुर्गी का अंडा है। गाय की संतान जो है वो बछड़ा है, और मुर्गी की संतान वो अंडा है। तो अंडे को खाना गाय के बछड़े को खाने जैसा है। हम उसे दूध की उपमा कैसे दी जा सकती है? दूध तो प्राकृतिक स्रोत है, वो तो पैदाई बच्चे के लिए होता है। यदि गाय के स्तनों में से दूध नहीं निकालें तो वो बीमार हो सकती है। आप जानते हैं कि जिनके छोटे बच्चे मर जाते हैं माताओं बहनों के, तो माँ का दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहता है, तो 10-5 दिन तक माँ को बुखार आता है, और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि दूध को किसी तरह तुम निकालो, नहीं निकालोगे तो जल्दी बुखार जाएगा नहीं। तो वो तो डिस्चार्ज होने वाली चीज है, ख्याल में ना, उसका डिस्चार्ज होना तो अनिवार्य है, ख्याल में। और वो माँ अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसको देने में उसे पीड़ा नहीं होती है, किसी का दिल दुखा करके वो चीज नहीं ली जाती है, और ये तो उसके जान को खत्म करके ये चीज ले ली जाती है। इसलिए दूध की और अंडे की उपमा कभी दी जा नहीं सकती है, दोनों समान नहीं हो सकते हैं। वास्तव में अंडे के व्यापारियों का ये दुष्ट यंत्र है जो उन्होंने हमें फंसाने के लिए किया है। एक टूथपेस्ट कंपनी थी, तो उसका 2 साल से उसकी बिक्री बढ़ती ही नहीं थी। मान लीजिए कोलगेट थी, बिक्री थम के रह गई थी, जितनी अगली साल उतनी इस साल। तो उन्होंने सेल्स मैनेजर को बुलाया और कहा, साहब 2 साल से बिक्री बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, आप क्यों त्याग पत्र नहीं दे देते? आपके रखने का मतलब क्या है? उन्हें साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बढ़ती नहीं है। क्या नहीं, आप किस मर्ज की दवा है? और उनसे इस्तीफा लेकर उन्हें छुट्टी कर दी। विज्ञापन निकाला, दूसरा मैनेजर आया, दूसरे मैनेजर को ये बताया गया
कि पहले मैनेजर को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो 2 साल से बिक्री नहीं बढ़ा पाए थे। बोलो आपको ये नौकरी चाहिए? तो मैं जरूर लूंगा, बढ़ाऊंगा। जब उसने सर्वेक्षण कराया कि कौन सा एरिया ऐसा है कि जहां हमारा प्रवेश नहीं है, खाली पड़ा है, वहां जाकर के हमको अपनी बिक्री बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये देखा, क्या देखा कि हर घर में हमारा टूथपेस्ट विराजमान है, कोई घर ऐसा खाली नहीं है, सब लोग हमारे टूथपेस्ट से ही करते हैं। तो अब नया स्थान लाएं कहां से, नौकरी जाएगी। उसने बहुत माथा लगाया, तो क्या किया कि उसका जो टूथपेस्ट का मुंह होता है ना, जितना चौड़ा था उससे कुछ जरा ज्यादा सवाया चौड़ा कर दिया। हमको जो आदत थी दबाने की उतनी दबाते थे, तो पहले जितना निकलता था पेस्ट उससे सवाया निकलने लगा। तो जो टूथपेस्ट 1 महीने में खत्म होता था वो 24 दिन में खत्म होने लगा। क्यों? सवाई बिक्री हो गई। तो जैसे बिक्री की एक टेक्निक है, ऐसे ही अंडे के व्यापारियों ने सोचा कि हम हर मांसाहारी के घर में तो जाके विराजमान हो गए हैं, कोई मांसाहारियों का घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां अंडे ना हो। अब नया मार्केट खोजना है तो शाकाहारियों के घर में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन ये शाकाहारी लोग बड़े कट्टर किस्म के होते हैं, आरएसएस जैसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे। इनको आसानी से नहीं समझाया जा सकता है। हम कितना ही विटामिन बताएं कि इसमें ये विटामिन है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें शक्ति का भंडार है, और कुछ भी कहें, लेकिन ये बदलने वाले नहीं हैं, ये खाने वाले नहीं हैं। क्यों? कि एक कट्टर शाकाहारी है। हाँ, यदि हम किसी तरकीब से अंडों को शाक सिद्ध कर सकें, ये तो सब्जी है, तो ये इनके घरों में प्रवेश हो जाएगा और हमारा मार्केट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने अंडों के 2 भेद कर दिए, एक शाकाहारी अंडे और एक मांसाहारी अंडे। क्यों? आप जानते हैं शाकाहारी अंडे और मांसाहारी अंडों में क्या फर्क है? कभी सुना आपने? कासलीवाल जी, नहीं सुना? मैं बताता हूं, मैंने उसकी जांच की है पूरी। ये क्या करते हैं कि इस तरह से उसको कुछ उत्पादन करते हैं कि उस अंडे में से फिर मुर्गी का बच्चा नहीं निकलता है। क्या? और मुर्गी को अंडे पैदा करने के लिए किसी मुर्गे के संयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको ये शाकाहारी अंडा कहते हैं। उन्होंने इस तरह से शोध कर करके निकाला है कुछ। तो जो मुर्गियां पैदा करने के लिए तो वे ऐसे उस तरह से अंडे पैदा करते हैं, और जो खाने के इस तरह से पैदा करते हैं। इन्होंने सब में ऐसा किया है। इन्होंने तरबूज ऐसा बना लिया है, मालूम आपको, जिसमें एक बीज नहीं हो। इन्हें पपीता ऐसा विकसित कर लिया है जिसमें एक बीज नहीं हो। वो बीज वाला पपीता नहीं, बिना बीज वाला। क्यों? कि जिससे किसान को बीज लेने के लिए हमारे पास आना पड़े, उसके पपीते में बीज नहीं हो, और फिर वो बीज बहुत महंगा बेचेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो कुछ भी हो, लेकिन अंडा पैदा होता है, बढ़ता है, जिंदा रहता है। क्यों? इससे साबित है कि वो जीव उसके अंदर विद्यमान है। उनने किया तो ये है कि वो पूरी कुछ तत्व तो ऐसे निकाल दिए हैं कि वो पूरी तरह पनपना पाए। तो शाकाहारी अंडे की बात एक भ्रम मात्र है, वास्तव में वो बिल्कुल शनि पंचेंद्रीय जीव ही है। ख्याल में आया ना? तो ये उनका षड्यंत्र है। तो दो षड्यंत्र हुए। कौन से? एक उसे शाकाहारी कहकर हमारे घरों में प्रवेश कराना, और दूसरा दूध के साथ जोड़कर, या तो बेटा तुम दूध छोड़ो और नहीं तो अंडे भी खाओ, क्योंकि ये दोनों समान हैं। लेकिन वास्तव में वे दोनों समान नहीं हैं। जब दूध के बारे में बात चलती है तो वो अगला तर्क सामने लाते हैं कि ठीक है, दूध और अंडे में फर्क होगा, लेकिन जो दूध है, जो गाय का दूध तुम पीते हो, ये अन्याय है।
क्योंकि वो गाय के स्तनों में जो दूध है वो बछड़े के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तो इन्हें दूसरा तर्क लगाया कि वो गाय के साथ अन्याय है। एक गाय को काट के खा जाते हैं, इसमें कोई अन्याय नहीं है, ख्याल में आए ना हैं? और हम गाय का दूध पिए तो हम अन्यायी हो गए, ऐसा इनका थिंकिंग है। जरा सोचें आप गंभीरता से मैं बात जो कह रहा हूं कि वो गाय, एक तो मैं कहता हूं ठीक है चलो अन्याय है, अन्याय है, लेकिन हिंसा तो नहीं है, क्यों था? लेकिन एक दृष्टि से विचार करें तो अन्याय भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो गाय से जो हम दूध लेते हैं उसके बदले में उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, माँ जैसा व्यवहार करते हैं, अपने मकान में रखते हैं, क्यों? उसकी सब तरह से सुरक्षा करते हैं। यदि वो दूध नहीं देती होती तो बोलो अपने घर में गाय को कौन पालता? जंगल में मारी मारी फिरती, रात्रि में कहीं रहती, कोई शेर खा जाता उसे सुरक्षित घर कहाँ मिलता? उसे दोनों टाइम अनाज खाने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया माल मसाला हम खिलाते हैं कि नहीं? तो ये तो आदान प्रदान है कि वो दूध हम उससे लेते हैं तो उसके बदले में उसकी पूरी सेवा करते हैं, हैं? तो फिर वो कहता नहीं साहब, गाय के साथ यदि अन्याय नहीं हुआ लेकिन बछड़े के साथ तो अन्याय है, क्योंकि वो उसका हिस्सा था जो तुमने उसको हड़प लिया, उसके साथ भी अन्याय नहीं। क्यों? एक तो हम उसके बदले में उसे अनाज खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, पूरा पालते पोसते हैं अपने बच्चों जैसा। और दूसरा, वास्तव में यदि वो गाय जंगल में रहती और रूखा सूखा घास खाती तो उसमें 1 किलो दूध नहीं निकलता, मुश्किल से वो बछड़े को मिलता। हम उसे खूब माल मसाला खिला खिलाकर उसे 10 किलो दूध पैदा करते हैं, 1 किलो बछड़े को खिलाते हैं और 9 किलो अलग से पैदा करके लेते हैं। समझ में ना? मैं आपसे पूछता हूं कि वो गाय को दूध को देकर, गाय का इतना दूध दिया, उतने से गाय को भी सुरक्षा मिली और बछड़े को भी सुरक्षा मिली। जरा विचार करना आप, आज बैल क्यों करते हैं, गायें क्यों नहीं करती हैं ज्यादा? क्यों? कि बैल दूध नहीं देते, खेतों में तो काम नहीं रहा उनका जोतने का, खेतों में जरूरत नहीं रही। बकरियां नहीं करती हैं, बकरे क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कुछ जगत के काम के नहीं है। तो यदि गाय को हमारे काम की नहीं होती, वो दूध हम उससे नहीं लें, उसका हम उपयोग नहीं करें, तो गाय को कौन पालेगा? गाय की नस्ल ही समाप्त हो जाएगी, है ना? मेरे कहने का अर्थ है, इसलिए ये सोचना कि गाय के साथ, कि बछड़े के साथ ये अन्याय है, ऐसी बात भी नहीं है। और ऐसा बोलिए, यदि ये अन्याय है तो कोई आदमी है वो बेकार है, अब वो काम करना चाहता है तो उसे 8 घंटा काम देकर हम उसे नौकरी पर लगा दें तो हम उसका उपकार करते हैं कि उसका अन्याय करते हैं उसके साथ? उसे आजीविका मिली, 8 घंटा काम करेगा और उसे खाने पीने रहने कपड़े की सब व्यवस्था मिलेगी। यही तो हुआ ना? तो वो उपकार करना है कि अन्याय है? तो यही गाय के साथ हुआ कि हमने, उसने हमें दूध दिया, उसके बदले में हमने उसको सारी तरह की सुरक्षा प्रदान करी। क्यों? यदि आदमी को कोई ऐसा मिल जावे, यदि ऐसी चीज है कि जो चीज उसके काम की नहीं है, रिजेक्टेड है उससे, जिसको निकलना ही है, और उसके बदले में मैं आपसे पूछता हूं कि यदि किसी गरीब माँ बहन को भी ये मिले कि भाई तेरा जितना दूध निकले वो तू हमें दे देना, बाकी सारी तेरी जिंदगी की सुंदर खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे और तेरे बच्चे को पालने पूछने पढ़ाने लिखाने का हमारा काम, बोलो। अरे जो सुविधा गाय को प्राप्त है ये हमारे मनुष्य की महिलाओं को प्राप्त नहीं है। यदि होती तो सबसे ज्यादा गरीब लोग वो अपना करके सुखी हो जाते। विचार करो जी। तो ये अन्याय नहीं है। आज गाय जिंदा है तो इसलिए कि हम उसका दूध पीते हैं, हमने तब उससे सुरक्षा, और हम तो उसको, गाय को मां के स्थान, पवित्र स्थान पर रखते हैं। इसलिए भाई ऐसा सोचना ये एकदम सही नहीं है। कैसा सोचना? क्या
कि गाय के साथ ये अन्याय है। ये गाय के साथ अन्याय नहीं है। इसलिए दूध की तुलना अंडों से किसी भी प्रकार की नहीं जा सकती। सवाल इसका नहीं है कि हम दूध दही घी छोड़ सकते हैं कि नहीं। मूल बात यह है कि हम यदि ये मान लेते हैं कि इनमें हिंसा है और ये अंडे जैसे हैं, तो हमने छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। अमेरिका में जैनियों ने भी, अमेरिका में 1 करोड़ लोग शाकाहारी बन गए हैं। उसे वैज्ञान ऐसा कुछ बोलते हैं, जो दूध दही घी भी नहीं खाते। सवाल इसका नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं कि नहीं। डॉक्टरों की कृपा से हमें तो छोड़ना ही पड़ता है वो। अब कौन घी खा सकता है आज? क्यों? छोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसको छोड़कर इनडायरेक्ट वे में हमने ये मान लिया कि हम उसे अंडे जैसा मांसाहार मानते हैं। सवाल मान्यता का है, सवाल हमारा ही नहीं कि मानते हैं इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज नहीं मानते थे और हम मानने लगे तो हमने उनको मूर्ख माना। और पूर्वजों में हमारे माँ बाप ही नहीं है, वे आचार्य भी हैं, तीर्थंकर भी हैं, कि जिनकी दिव्य वाणी में दूध दही घी क्या मना नहीं है। मर्यादा की बात तो है कि मर्यादित लेना, मर्यादा के बाहर का नहीं लेना। ख्याल में है ना? हमारे साधु संत भी लेते हैं। तो कहने का मतलब हम उन सबको, हमारे तीर्थंकरों से लेकर आज तक के पूर्वजों को मूर्ख मान रहे हैं, अज्ञानी मान रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा, है ना? कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा शुद्ध सोजन सात्विक भोजन है वो बिल्कुल निरामिष, 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव का जो शरीर है उसका सब नाम मांस कहलाता है और उसमें हिंसा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, मार के खाएंगे तो हिंसा है, उसे तकलीफ होगी, लेकिन अपने आप मर जाए, अपने आप भी तो मरते हैं बहुत से जीव जंतु। अब उसका मांस खा लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? कि हम मार के नहीं खाएंगे, लेकिन जो स्वयं मर जाएं उसके मांस खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते कि नहीं है। क्यों? अकेले उस एक जीव के मरने की बात नहीं है। आप जानते हैं हर एक प्राणी के मांस में अनंत त्रिश जीव उसी के आकार के सैनी पंचेंद्री हो तो सैनी पंचेंद्री रहते हैं हमेशा, और मरने के बाद तो निरंतर और कई गुणी संख्या में वो बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरे मांस में मेरे आकार के, तुम्हारे मांस में तुम्हारे आकार के, गाय के मांस में गाय के आकार के, असंख्य गायें उस मांस के अंदर विद्यमान हैं। आजकल तो वैज्ञानिक कहने लगे ना, वो सेल्स होते हैं ना, तो एक एक सेल में वो सब चीज होती है जो आपके शरीर में दिखाई दे रही है। तो वो जीवों का घात तो निरंतर होगा ही, तो वो अनंत जीवों का घात होता है। सवाल मारने का और मरने का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक दफे यदि आदमी मरे का मांस खाने ले लिया तो मांस खाने में जो गिलानी उसके हृदय में है वो हट गई, तो बाद में वो जिंदा को भी मार के खाएगा। ख्याल में ना? ऐसे ही लोग कहते हैं अंडे के मामले में भी कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, 2 तरह के अंडे होते हैं। मैं कहता हूं हाँ ठीक है, शाकाहारी अंडा है वो, लेकिन अंडा तो है ना, नाम तो उसका अंडा है ना। एक दफे अंडे के प्रति हमारे हृदय में जो घृणा है, अरुचि है, नहीं खाने का भाव है, वो खत्म हो गया शाकाहारी अंडे के नाम पर, तो फिर मांसाहारी अंडा खाने में भी देर नहीं लगेगी। और हम कैसे जांच करेंगे कि ये बाजार में जो मिल रहा, हम तो पैदा करेंगे नहीं ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है? बोलिए, है हुए हमारे पास ऐसा भेद करने के लिए? नहीं है। और दूसरे उसका नाम तो अंडा है कि नहीं? हमारे तो शास्त्रों में ये आता है कि एक आदमी ने आटे का मुर्गा बनाया और उसे काट दिया तो मर के साथ में नरक गया। आता कि नहीं आता? आटे के मुर्गे में तो नहीं था, नाम तो मुर्गा था ना, आपने संकल्प तो मुर्गे को काटने का किया ना, उसका नाम तो अंडा है ना। आजकल हमारे देश में बहुत प्रवृत्ति चल गई है, शाकाहारी केक, जन्मदिन पर केक कटता है ना। हमने सुना इधर किसी ने महावीर जयंती पे भी महावीर के लिए केक काट दिया और महावीर को भी बोल दिया, क्या बोलते हैं वो, हैप्पी बर्थडे टू यू।
कहने का आशय मेरा ये है कि ये वो संस्कृति को हमने अपनाया है। सवाल वो केक शाकाहारी है कि मांसाहारी है, इससे सवाल नहीं होता है। केक है ना, तुम्हें अपना जन्मदिन मनाना है तो भारतीय पद्धति से नहीं मना सकते हो। क्यों? भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, यात्रा पे जाओ, दान दो, जो अपनी पद्धतियां हैं उनसे नहीं मना सकते हो। तुमको ये बाहर की पद्धति लाने की क्या जरूरत है? ऐसे अन्ना नाम से अथवा जो मांसाहारी व्यंजन है कि साहब वो सब मालूम है वहाँ क्या होता है, सोयाबीन के बनने लग गए हैं। उनके नाम मैं जानता नहीं हूँ कि जो नाम है उनके, वो सब मांसाहारी जो पकवानों के नाम हैं वो सोयाबीन के बनाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि ये वो चीज़ नहीं छोड़ सकते, वही नाम क्यों रखना। तो इस दृष्टि से हम देखें तो जो अंडे हैं वो प्योर मांसाहार में हैं, दूध दही घी वो विशुद्ध शाकाहार है, इसलिए इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। और हमारे युवक जो इस भ्रम में हैं उनको इस बात को बहुत गहराई से समझाना चाहिए, अन्यथा दूध दही घी के साथ हमारे घरों में अंडों का प्रवेश हो जाएगा, अंडों के प्रति गिलानी निकल गई तो मांस मदिरा का अंदर में प्रवेश होते देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाकी और हमारे जैन दर्शन में भगवान महावीर ने भोजन को कैसा भोजन होना चाहिए जो अहिंसक है, इसके बारे में जो बात बताई है वो कल के व्याख्यान में बताई जाएगी। ओम शांति शांति शांति। ऐसो पंचनम